नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरकार की नीतियों के विरोध में जिला अस्पताल परिषद के ट्रॉमा वार्ड से बाहर अस्पताल में कार्यरत संविदा और प्लेसमेंट कार्मिकों ने अपनी मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। अलवर में साल के आखिरी दिनों में मौसम का मिजाज पूरी तरह पलटा। विजिबिलिटी 50 मीटर तक रही। सुबह शाम सर्दी में रही तेजी। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली की नई परिभाषा पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई 21 जनवरी रखी। इस फैसले पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ नारे लगाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। भिवाड़ी में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। इस दौरान फैक्ट्री से 22.1 किलोग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ किए बरामद। 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है कीमत। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र तिजारा फाटक शिव कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर सूबेदार की अत्यधिक शराब के सेवन से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शिव कॉलोनी निवासी 47 वर्षीय वीरेंद्र यादव पुत्र हुकुम चंद्र यादव करीब 1 वर्ष पूर्व भारतीय सेना से सूबेदार पद से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्त के बाद वे घर पर ही रह रहे थे और शराब पीने के आदी थे। बताया गया है कि कुछ दिन पूर्व उन्होंने अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन कर लिया, जिसके चलते उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजनों द्वारा उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने फूड पॉइजनिंग की पुष्टि की। हालत गंभीर होने के कारण उन्हें लगातार उपचार दिया जा रहा था, लेकिन सोमवार सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़ गए हैं, जिनमें एक बेटा और एक बेटी शामिल है। दोनों बच्चों का अभी विवाह नहीं हुआ है। सूचना मिलने पर शिवाजी पार्क थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर में राजस्थान राज्य क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2025-26 का आयोजन राजस्थान एथलेटिक्स संघ के तत्वाधान में जिला एथलेटिक्स संघ व सिलेक्शन कमेटी अलवर द्वारा किया जा रहा है। आयोजन समिति द्वारा के अनुसार प्रतियोगिता में प्रदेश के 30 जिलों की चयनित टीमें भाग लेंगी, जिसमें किसी प्रकार की ओपन एंट्री नहीं होगी। प्रतियोगिता में पुरुष, महिला, बालक व बालिकाओं की विभिन्न आयु वर्गों के में दौड़ आयोजित की जाएगी। 20 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष व महिलाओं के लिए 10 किलोमीटर, 18 से 20 वर्ष के बालकों के लिए 8 किलोमीटर और बालिकाओं के लिए 6 किलोमीटर की दौड़ होगी। वहीं 16 से 18 और 14 से 16 आयु वर्ग के लिए निर्धारित दूरी की प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। इस चैंपियनशिप के माध्यम से राजस्थान राज्य क्रॉस कंट्री टीम का चयन किया जाएगा, जो आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। आयोजन को लेकर खिलाड़ियों व खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम में 30-31 तारीख को होने जा रहा है। 30 तारीख को सभी टीमें आएंगी, उनकी मैनेजर, कोचेज और जो बाहर से आए हुए अधिकारी और निर्णायकों उनकी मीटिंग होगी और जो टीमें आएंगी उनको बिब नंबर, चेस्ट नंबर और रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और 31 तारीख को दौड़े जितने भी हैं वो सब 31 तारीख को सुबह होंगी। दौड़ 8 बजे से शुरू करेंगे। पहली दौड़ 20 से ऊपर जो महिला और पुरुष हैं उनकी 10 किलोमीटर रेस शुरू होगी। उसके बाद में 2 किलोमीटर की रेस शुरू होगी और सारी रेस सीक्वेंस से शुरू करके करीब 10:30 से 11 बजे सभी रेसें खत्म कर दी जाएंगी। इसमें मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी मुख्य अतिथि और संजय शर्मा जी द्वारा अध्यक्षता करेंगे और आयोजन समिति के अध्यक्ष माननीय रामेश जी जो आपके साथ यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी देखरेख में टूर्नामेंट हो रहा है। इनकी चैंपियनशिप का सफल आयोजन हो, इसके लिए
भाई साहब ने से हमारी पूरा मीटिंग हो गया है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर सोमवार को अरावली बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर अरावली को बचाने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की मांग करते हुए रैली का आयोजन किया। इस दौरान समता, सामूहिकता, बंधुत्व और न्याय जैसे संदेशों के माध्यम से प्राकृतिक संरक्षण का आह्वान किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अरावली पर्वतमाला न केवल क्षेत्र की हरियाली और जैव विविधता की पहचान है, बल्कि भूजल स्तर, शुद्ध हवा और जलवायु संतुलन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि अंधाधुंध खनन और अवैध गतिविधियों के कारण अरावली को लगातार नुकसान पहुंच रहा है, जिसका सीधा असर आम जन के जीवन पर पड़ रहा है। संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रशासन और सरकार से अरावली क्षेत्र में खनन पर सख्ती से रोक लगाने, पर्यावरणीय नियमों की कड़ाई से पालना कराने और आने वाली पीढ़ियों के लिए अरावली को सुरक्षित रखने की मांग की है। अरावली बचाओ को यहाँ के जो सारे क्रांतिकारी लोग हैं, जो सोशल वर्क गतिविधियों में हमेशा आगे रहते हैं, हमारा सबका एक ही मकसद है कि यहाँ अरावली बचनी चाहिए। हम किसी भी कीमत में यहाँ पर पहाड़ नहीं खोदने देंगे, चाहे हमको कितना ही आंदोलन करना पड़े। हम पर्यावरण जीवी लोग हैं। अगर यहाँ पर्वतमाला या अरावली पर्वतमाला की खुदाई हुई और यहाँ पे पट्टे मिल गए तो आप रेगिस्तान उड़ेगा। जैसे दिल्ली में लोगों को सांस लेना भारी हुआ पड़ा है, यहाँ भी वही धूल मिट्टी उड़ेंगी। इसलिए हम किसी भी कीमत में पर्वतमाला को नहीं खुदने देंगे। सरकार इस फैसले को वापस ले तो अच्छा होगा, नहीं जनता में बहुत ज्यादा जन आक्रोश पैदा होगा। रैली के रूप में तो अब यहाँ से नगली सर्किल तक जाएंगे। वहां से हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो सचिवालय जाकर के ज्ञापन सौंपेगा। और ये अरावली को लेकर के जो अरावली पर ये सारे फैसले आए हैं, वो सारे फैसले जनहित में नहीं है। इसलिए उन फैसलों को सरकार और सुप्रीम कोर्ट तुरंत शीघ्र से शीघ्र उसको वापस ले। अगर उसको वापस नहीं लिया गया, यदि किसी प्रकार की अनहोनी होती है, किसी प्रकार की हानि होती है, तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। ये हम ज्ञापन में दे रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर राजस्थान सरकार की नीतियों के विरोध में सोमवार को जिला अस्पताल परिसर के ट्रॉमा वार्ड के बाहर अस्पताल में कार्यरत संविदा और प्लेसमेंट कार्मिकों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति राजस्थान के आह्वान पर किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्मिकों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के प्रति नाराजगी जताई। संघर्ष समिति के यश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा में प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों के लिए जो घोषणाएं की गई थी, उन्हें अब तक पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। इससे संविदा कार्मिकों में गहरा रोष व्याप्त है। प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कार्मिक वर्षों से सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें न तो नौकरी की सुरक्षा मिल रही है और न ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ। कार्मिकों को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ रहा है। संघर्ष समिति ने मांग की है कि सभी संविदा और प्लेसमेंट कार्मिकों को राजस्थान सरकार की सेवा नियमावली में शामिल किया जाए। साथ ही आकस्मिक मेडिकल और अन्य अवकाशों का लाभ, पीएफ में एनपीएस का लाभ, आरजीएचएस योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं, ग्रेजुएटी पेंशन और अनुकंपा नियुक्ति जैसे नियम लागू किए जाएं। इसके अलावा समिति के समान कार्य समान वेतन लागू करने और प्रतिवर्ष 20% वेतन वृद्धि की मांग भी की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति से मैं यश जोशी, प्रदेश अध्यक्ष, समस्त कर्मचारियों द्वारा आज काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा 1 साल पूर्ण होने के पश्चात भी बजट घोषणा 97.5 में उन्होंने बिंदु संख्या में प्लेसमेंट एजेंसी को खत्म करके सरकारी विभागों में राजकीय संस्था का गठन करने के कहा गया था, परंतु आज 1 वर्ष पूरा होने के बाद भी राजस्थान सरकार ने अपने बजट को धरातल पर नहीं लाया गया है। इसके पश्चात हमारी ठेका प्रथा जो है, इसमें जो शोषित कर्मचारी है वो सारे कर्मचारी इसमें जुड़े हुए हैं। इसमें वार्ड बॉय, कंप्यूटर ऑपरेटर, सफाई कर्मचारी, गार्ड और नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, सारे कर्मचारी हम आज काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। ये काली पट्टी विरोध प्रदर्शन आज पूरे दिन भर का है। इसके पश्चात हम एक पूर्णतः 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। वो आगामी डेट आपको बता दिया जाएगा। मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग राजस्थान सरकार से है
कि सरकारी विभागों में जो प्लेसमेंट एजेंसी पे कर्मचारी लगे हुए हैं उनको जो सालों से कार्य कर रहे हैं उनको राजकीय संस्था में गठन करके उनको लिया जाए और साथ ही हमें निर्धारित जो हमारा न्यूनतम वेजेज है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि आज 7-8 हज़ार रुपए कर्मचारी हम काम कर रहे हैं सालों से, बाकी स्टेटों के हिसाब से कम है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और क्या नाम है दिल्ली के, बिहार के पर्पज में राजस्थान की न्यूनतम वेजेस बहुत ही कम है। इसको न्यूनतम वेजेस को बढ़ाया जाए। 23 से और अब तक कोई भी वेतन बढ़ोतरी नहीं की गई है राजस्थान सरकार द्वारा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खैरतल जिले में हरियाणा की 25 साल की महिला के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया। आरोपी ने गैंगरेप का अश्लील वीडियो भी बना लिया। इसके बाद वे महिला को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार उसका उत्पीड़न करते रहे। लगातार उत्पीड़न से तंग आकर महिला ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद आरोपी युवक उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाकर मौके से फरार हो गए। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। तिजारा थाने के एसएचओ जयप्रकाश ने बताया, अभी तक इस मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं हुई है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। पीड़िता ने बताया, 2 दिन पहले एक आरोपी उसे हरियाणा के फिरोजपुर झिरका पुलिस स्टेशन इलाके से बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर आया। आरोपी उसे सीधे खैरतल तिजारा जिले के तिजारा पुलिस स्टेशन इलाके के एक गांव में ले गया। वहां पहले से ही 2 लोग थे। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ रेप किया, जबकि उसके 2 साथियों ने घटना का एक अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किया। तीनों आरोपियों ने उसे धमकी दी कि ये वीडियो उसके पति और परिवार वालों को भेज देंगे। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो ये वीडियो वायरल कर देंगे। इसके बाद तीनों आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया। आरोपियों से तंग आकर महिला ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। जब उसकी हालत बिगड़ी तो आरोपी उसे अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराकर मौके से फरार हो गए। अस्पताल में भर्ती होने के बाद महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसी वजह से अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर सरिस्का बाग अभ्यारण्य में मौजूद कर्नाकाबास में स्थित एनीकट में मगरमच्छ ने चीतल का शिकार किया, जिसको सफारी करने आए टूरिस्टों ने अपने कैमरे में कैद किया। जैसे ही मगरमच्छ ने चीतल का शिकार किया तो काफी देर तक चीतल चिल्लाता रहा और बाद में मगरमच्छ अपने मुंह में चीतल को भरकर पानी के अंदर ले गया। वीडियो में दिखाई दिया है कि चीतल एनीकट में पीछे नहाता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था। तभी आगे धीरे धीरे मगरमच्छ पानी में नहाता हुआ चल रहा था। जैसे ही चीतल मगरमच्छ के पीछे पहुंचा तो उसको मगरमच्छ होने का आभास हुआ तो वह वापस अपनी दिशा की ओर मुड़ गया था। लेकिन मगरमच्छ ने चीतल का तेज गति से पीछा किया और आखिरकार मगरमच्छ ने चीतल का पीछे से शिकार कर लिया। चीतल का शिकार होते ही वह काफी देर तक चिल्लाता रहा, लेकिन उसको बचने का मौका तक नहीं मिला। इस कर्नाकाबास एनीकट में करीब 30-40 मगरमच्छ हैं और सर्दियों में मौसम में मगरमच्छ पानी से बाहर आकर धूप सेकते हैं। चीतल का शिकार होते देख टूरिस्टों में भी नहीं रहा गया और वह ये नज़ारा देख अस्तबंद भी रह गए। ये नज़ारा टूरिस्टों को पहली बार देखने को मिला। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर में साल के आखिरी दिनों में मौसम का मिजाज पूरी तरह पलट गया है। सोमवार सुबह से ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी 50 मीटर तक है, जिसके कारण वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। वैसे तो दिसंबर के महीने में सर्दी का असर फीका रहा है, लेकिन अब जनवरी में कड़ाके की सर्दी के आसार है। अब तक दिन में तेज धूप रहती थी, लेकिन सुबह, शाम और रात को सर्दी तेज रही। अब अलवर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया है। हालांकि दिन के समय बादल छाने से सर्दी बढ़ी है। सोमवार सुबह घना कोहरा होने के कारण रोड लाइट भी सुबह तक जलती रही। उसके बाद भी कोहरा घना रहा। अलवर शहर में टेल्को चौराहा, राठनगर, चिकानी रोड, रामगढ़ रोड और बहरोड रोड की तरफ ज्यादा कोहरा रहा।
अलवर में अब फसलों पर रौनक लौटेगी। दरअसल दिसंबर के महीने में सर्दी कम रही, जिसके कारण फसलों की ग्रोथ भी कम रही, लेकिन अब सर्दी बढ़ने के साथ फसलों पर रौनक आने लगी है। किसानों का कहना है कि सर्दी अधिक पड़ने पर ही गेहूं की फसल में ग्रोथ आती है। इस बार अलवर में सरसों व गेहूं की पैदावार अधिक होने का अनुमान है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर में मोतीडूंगरी रोड पर तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ऑटो से टकराने के बाद बेकाबू होकर पलट गई। हादसे के बाद कार में सवार 2 युवक मौके से फरार हो गए। ऑटो के पर खच्चे उड़ गए, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अरावली बिहार थाना पुलिस के एसआई ओम प्रकाश ने बताया, कार स्टेडियम की दिशा से एसएमडी चौराहे की ओर जा रही थी। इसी दौरान एलआईसी कार्यालय के बाहर खड़े ऑटो को टक्कर मार दी। इसके बाद कार एलआईसी ऑफिस की दीवार से जा भिड़ी और सड़क पर पलट गई। घटना में कार सवार दोनों युवक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जिस समय हादसा हुआ ऑटो में कोई नहीं था। कार अमन निवासी नयाबाज के नाम पंजीकृत है, जबकि क्षतिग्रस्त ऑटो संजय कुमार निवासी ढाडोली का है, जो नेमोलिड होटल में कार्य करता है। ऑटो ड्राइवर संजय कुमार ने बताया कि ये घटना के वक्त होटल के भीतर था। तेज आवाज सुनकर बाहर आया तो देखा कि उसका ऑटो क्षतिग्रस्त है और पास ही कार पलटी हुई पड़ी है। इसी दौरान कार से 2 युवक उतरकर भागते नजर आए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की सहायता से कार को जब्त कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। सूचना मिली कि लेमिनेट होटल के सामने एक कार और ई रिक्शा में भिड़ंत हो गई। कार पलटी खा गई। ई रिक्शा के भी दोनों टायर जो हैं वो टूट गए। बाकी दोनों में से दोनों पक्षों में से किसी पे कोई चोट नहीं आई है। जेसीबी मंगवा के कार को थाने पे खड़ी करवा रहे हैं और जेसीबी रिपोर्ट प्राप्त होगी, दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरावली पर्वतमाला पर 20 नवंबर को की गई नई परिभाषा जारी पर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा की खंडपीठ के द्वारा रोक लगा दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरावली की नई परिभाषा पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई 21 जनवरी की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नंगली सर्किल पर एकत्रित होकर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी लगाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की अरावली को मिटाने की मंशा अब पर सर्वोच्च न्यायालय ने कठोर प्रहार करते हुए जनता की भावनाओं के पक्ष में फैसला दिया है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और जनता की जीत होने पर खुशी जाहिर करते हैं। गंगावत ने भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार की नीति थी अपने खनन माफिया मित्रों को लाभ पहुंचाकर अरावली जो लोगों की जीवन रेखा है उसे खत्म करने का प्लान तैयार था, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाकर प्रदेश की भजनलाल सरकार सहित केंद्र की मोदी सरकार को करारा झटका दिया है। में करीब 12-12:15 बजे करीब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, जो कि 20 नवंबर को जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, सरकार ने जो एक नोटिफिकेशन या सरकार ने एक जवाब पेश किया था, उसके अंदर उन्होंने अरावली को 100 मीटर की जो ऊंचाई थी उसको माना था और सुप्रीम कोर्ट में कोई किसी प्रकार की उन्होंने बहस न करके और सुप्रीम कोर्ट से तथ्यों को छुपा के उन्होंने उसको उस दिन मंजूर करवा लिया था। जब लोगों को पता चला, जन भावना को जब पता चला, जन भावना चार प्रदेशों की, आप देखिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, पूरी जनता रोड पे आ गई, सड़क पे आ गई। हर आदमी के मन में एक भावना आ गई कि अरावली कैसे बचाई जाए। हमने 27 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने एक प्रदेश व्यापी एक आंदोलन किया, जिसमें अलवर में भी एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में हजारों की संख्या में पब्लिक सड़कों पे उतरी और अरावली का घेराव किया। सब जगह जो आंदोलन हुए थे, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के वहां पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं प्रसंज्ञान लेकर इस मामले को इन्होंने आज पे रखा और जो आज उन्होंने एक आदेश दिया है कि चार राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं उनको आदेश दिया है कि 21 जनवरी तक वो अरावली के ऊपर
नया जो एक्सपर्ट है उनकी एक कमेटी बनाएगी और 21 जनवरी तक जवाब पेश करेगी कि इस अरावली को कैसे बचाया जाए। और जो इन्होंने जो पुराना नोटिफिकेशन था उसको इन्होंने स्टे कर दिया है। और अब जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा जी हैं, जो ये कहते हैं कि हम अरावली को बचाएंगे, अरावली के बारे में 1 इंच इसमें खुदाई नहीं होने देंगे, माइंस नहीं चलने देंगे, किसी तरह की कोई काम नहीं होने देंगे। अब माननीय भजन लाल शर्मा जी के ऊपर ये भार आ गया है और ये बताएं जनता को कि हम जो जवाब पेश करेंगे वो जवाब ये देंगे कि हम 1 इंच अरावली की जमीन पे खनन नहीं होने देंगे। आपको 21 तारीख को पता लग जाएगा कि सरकार की मंशा क्या है, क्या जवाब पेश करते हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ में बनवाने और रैणी क्षेत्र के दलालपुरा में किए गए आवंटन को निरस्त करने की मांग को लेकर राजगढ़ कस्बे का संपूर्ण बाजार छठे दिन भी बंद रहा। आवाज मंच के मुकेश जैमन गत शनिवार से ही बैठे हैं कस्बे के गोल सर्किल पर आमरण अनशन पर। इसके अलावा उनके साथ प्रहलाद वर्मा, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश शर्मा, जितेंद्र गुप्ता, कृष्णकांत भारद्वाज, अशोक शर्मा, पार्षद धर्मचंद्र सैनी और मुकेश शर्मा 24-24 घंटे के क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। आमरण अनशन पर बैठे मुकेश जैमन की जांच करने की चिकित्सा विभाग की टीम पहुंची। जांच में गड़बड़ी आने पर दोबारा से चिकित्सा विभाग की टीम कर रही है जांच। सूचना पर आमरण अनशन स्थल पर तहसीलदार कल्याण सहाय मीना पहुंचे। स्थल पर व्यापारिक व विभिन्न सामाजिक संगठन मौजूद थे। देखिए, किसी भी नगर विकास के लिए सबसे पहली जरूरी चीज़ है शिक्षा, और बहुत ही जायज़ मांग है क्षेत्र की। जब हम नगरीय विकास की जब बात करते हैं, हम कह रहे हैं शिक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ है। और जब सरकार शिक्षा जैसी चीज़ों के लिए राजनीति करने लग जाए, स्थानीय नेता शिक्षा जैसे इंस्टीट्यूट के लिए राजनीति करने लग जाएं, बहुत ही दुखद विषय है। मैं तो सत्ताधारी उन सभी नेताओं से, जिम्मेदारों से, प्रशासनिक अधिकारियों से यही कहना चाहूँगा कि जायज़ मांग है। पूरा शहर 5 दिन से बंद है। छोटे से छोटा व्यापारी, बड़े से बड़ा व्यापारी इस मुहिम के साथ है। आगामी नगर पालिका चुनावों में हमने बीच में रोकना चाहूँगा, पहले भी हमने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्र से जिताया है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और स्वाभाविक है कि मांग भारतीय जनता पार्टी से ही की जाएगी। तो मेरे तो हाथ जोड़ के निवेदन है सत्ता पे बैठे उन लोगों से कि हमारी जायज़ मांग को माने और ये 5 दिन से जो व्यापार काम धंधे बंद हैं, कम से कम हम उनको खोल सकें। भाई साहब आमरण अनशन पे हैं, ये नहीं कर सकेंगे तो कोई और करेगा। आंदोलन को चलते हुए केवीएस के लिए छठा दिन है, 6 दिन हो गए पूरा राजगढ़ बंद है। राजगढ़ की आम जनता सड़कों पर है और मुकेश जी जैमन भाई साहब, इन्होंने राजगढ़ के केवीएस के लिए हाथों में झंडा लेकर चले। इनके साथ कारवा पूरा राजगढ़ बन गया है और तीसरा दिन है इनका आमरण अनशन का। और आज भी 7-8 लोग साथ में कर्मिक अनशन पर बैठे हुए हम लोग। बाकी ये जानकारी मैं देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि कर्मिक अनशन पे पूरा राजगढ़ ही है और राजगढ़ एक ही पुकार कर रहा है कि हमारा हमको दो। और प्रशासन से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर वो चाहते हैं कि मुकेश जैमन की यहाँ पर मौत हो जाए तो हम लोग, मुकेश जैमन अकेले नहीं, अब सब लोग उनके साथ हैं। प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि या तो आप होश में आओ और हमें हमारा हक जल्द से जल्द दो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि राजगढ़ अब एक हो चुका है, राजगढ़ चुप रहने वाला नहीं है और हमारा हक हम लेकर रहेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। रैणी थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर अल सुबह कैंटरा और बस की भिड़ंत हो गई। ये हादसा एक्सप्रेस वे के चैनल नंबर 147.7 पर हुआ, जिसमें कैंटरा चालक आसिफ निवासी अमरोहा उत्तर प्रदेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सलमान और बिलाल घायल हो गए। सूचना मिलने पर रैणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक चालक आसिफ के शव को रैणी अस्पताल के चीरघर में रखवाया। वहीं घायल सलमान और बिलाल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीनों ही अमरोहा उत्तर प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में घना कोहरा हादसे का प्रमुख कारण माना जा रहा है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक अलवर भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू करवाया।
यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम, हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट, भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबरों पर। थानागाजी कस्बे में खेत में पानी दे रहे किसान पर रात में बघेरे ने किया हमला। उस संदर्भ में थानागाजी उपखंड अधिकारी सविता शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम गढ़बस्सी के ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने बताया कि विद्युत विभाग खेतों में पानी देने के लिए जो बिजली की सप्लाई करता है वह रात्रि के अंदर करता है और जंगली क्षेत्र के अंदर खेत होने के चलते जंगली जानवरों का डर सताता रहता है। रात्रि भी खेत में पानी दे रहे बुजुर्ग को बघेरा अपना शिकार बनाना चाह रहा था। जैसे ही बघेरे ने किसान पर हमला किया, वह चिल्ला पड़ा। खेतों में पानी दे रहे किसानों ने भागकर बुजुर्ग को बचाया। बुजुर्ग के हाथों पर पंजों के निशान दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अगर बिजली की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ग्रामीण बिजली विभाग का घेराव करेंगे। रात को लाइट दे रहे हैं। अच्छा। और किसानों को भारी समस्या हो रही है। क्या समस्या आ रही है आप? समस्या एक तो ठंड का मौसम है, सेकंड बात कि हमारे जंगली जानवर हैं, 3-4 बघेरे हैं। कल रात को इन ताऊ जी को पकड़ने की कोशिश की थी तो बचा लिए वहाँ आपस में एक दूसरे को, और जंगली जानवरों का भय बना हुआ है। क्या समस्या आपको? समस्या ये है कि गांव में जो लाइट जा रही है वो रात को जा रही है, और जिससे किसान लोग जो पानी देते हैं ना, तो जो
जंगली जानवर है उनसे परेशान है रात दिन। अच्छा। और इस मैटर को लेकर के हमने 5 दिन पहले गांव में चौपाल लगी थी, उसको भी हमने एसडीओ साहब को लिखित में सूचना दी थी और वन विभाग को सूचना दे रखी है और लाइट वालों को सूचना दे रखी है। उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहेगा तो आने वाले समय में हम यहाँ पे गाँव वाइज दिन के 2 दिन धरने प्रदर्शन करेंगे और साथ ही साथ हुजूम के साथ निकल करके यहाँ पे AN कार्यालय घेराव करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। थानागाजी कस्बे में द्वारापुरा पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी सविता मीणा के सहायक पवन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि 1.5 करोड़ की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र द्वारापुर ग्राम पंचायत में बनाने के लिए स्वीकृत किया गया था और जगह चिन्हित करके उसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। सामाजिक तत्वों के द्वारा उसके निर्माण कार्य में बाधा डालकर कार्य को रुकवा दिया, जिसके कारण उसका काम नहीं हो सका। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य शुरू करवाने की मांग की है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भिवाड़ी में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी और मिसाल बनने वाली कार्रवाई को अंजाम दिया है। हैरान करने वाला तथ्य ये सामने आया है कि खरानी औद्योगिक क्षेत्र में संचालित APL फार्माकेम कंपनी मात्र 3 दिन पहले ही शुरू हुई थी और इतने कम समय में ही अवैध रूप से नशीली दवाइयों का निर्माण कर उन्हें बाजार में खपाने की तैयारी की जा रही थी। इससे पहले कि ये जहरीला कारोबार जड़ पकड़ता, भिवाड़ी फेस तृतीय थाना पुलिस ने SOG जयपुर और ATS गुजरात के साथ मिलकर इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। संयुक्त कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री में 22.1 किलोग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किए गए, जिनमें अल्प्राजोलम, ट्रेमाजेपान, प्राजेपान और सनसेट येलो FCF जैसे खतरनाक रसायन शामिल हैं। इन नशीली दवाइयों की अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत करीब 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से कंपनी मालिक अंशुल शास्त्री, संचालक अखिलेश मौर्य और केमिस्ट कृष्णा कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया। पूरी कार्रवाई जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राघवेंद्र सुहास IPS भिवाड़ी, पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण IPS और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू के निर्देशन में की गई। यह कार्रवाई बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दी गई, जिससे आरोपी भागने का कोई मौका नहीं पा सके। जांच में सामने आया कि आरोपी फार्मा कंपनी की आड़ में नशीली दवाइयों का पाउडर बनाकर कैप्सूल के रूप में सप्लाई करने की योजना बना रहे थे। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो यह नशा युवाओं तक पहुंचकर गंभीर सामाजिक खतरा बन सकता था। अवैध तरीके से अल्प्राजोलम नाम की एक जो दवाई होती है उसको स्टेज दर स्टेज करके बनाया करते थे। अभी जहाँ पर इन्होंने सेटअप भिवाड़ी में जो कैरानी में डाला था, इसको चलाते हुए इनको 3 दिन ही हुए थे और 3 दिन के भीतर जब ये हमारे पास इनपुट आता है तो उस पर हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको पकड़ा है। अभी कितने का माल जब्त हुआ है? अभी इनके पास से जो सामान जब्त हुआ है वो करीब 22 किलोग्राम है। उसमें से करीब 4.85 किलोग्राम्स प्योर प्रोडक्ट है, जिसकी प्योरिटी करीब इनसे पूछताछ में 90% से ऊपर होना बता रहे हैं। और अतिरिक्त जो माल है वो इसका स्टेज बाय स्टेज, क्योंकि इसको बनाते हैं तो मार्केट कीमत कितनी हुई सर? इंटरमीडिएट स्टेज का है। इसकी जो मार्केट कीमत NCB और अन्य जगहों से पता की गई तो 22 किलोग्राम पाउडर से करीब 60 करोड़ रुपए की दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं। SOG की क्या भूमिका है? देखिए, SOG और ATS दोनों राज्य स्तर, ATS गुजरात और SOG दोनों राज्य स्तर की एजेंसियाँ हैं और आपस में इनका कोऑर्डिनेशन रहता है। इन दोनों ने मिलकर इस इंटेलिजेंस इनपुट को डेवलप किया था और डेवलप करने के बाद लोकल इन्फोर्समेंट के लिए हमारे पास इसकी सूचना भेजी गई थी, जिसमें हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरे ऑपरेशन को पकड़ा है। इंजीनियर है, पहले फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, हर्बल्स की कंपनी, इन दोनों में ये काम कर चुके हैं। उनमें से एक अभी प्लांट मैनेजर के पद पे है और दूसरा नौकरी छोड़ा था। जब उसने नौकरी छोड़ी थी तब वो भी प्लांट मैनेजर के पद पे काम करता था। कोई इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है कोई इससे पहले? अभी जितनी प्रारंभिक पूछताछ में, क्योंकि इनको अरेस्ट हुए सिर्फ 12 घंटे हुए, तो प्रारंभिक पूछताछ में इनके आपसी घर परिवार के विवाद सामने आए हैं, जैसे पत्नी के साथ विवाद होना, बट ऐसे कोई मादक पदार्थ के संबंध में अभी तक कोई हमारे पास पुख्ता जानकारी। इसमें सर और भी कोई बड़े खुलासे की संभावना है? बिल्कुल इसमें, क्योंकि ये देखिए जो हमने केमिकल पकड़ा है अल्प्राजोलम को पकड़ने के बाद इसकी जो आगे की सप्लाई चेन है, ये किधर जाती, कहाँ सप्लाई होती, इसका क्या एंड यूज़ होता, उसके बारे में हमारा अनुसंधान जारी है। जल्दी उनको भी पकड़कर इनके क्या क्या आगे के क्या चैनल्स हैं उनको हम डेवलप करेंगे और उन पर भी कार्रवाई करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं
अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। नई दिल्ली के प्रतिष्ठित ताल कटोरा स्टेडियम में दिनांक 28 दिसंबर 2025 को आयोजित किंग ऑफ द रिंग इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन भव्य, अनुशासित और ऐतिहासिक रूप से सफल रहा। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत, नेपाल, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों से आए लगभग 500 कराटे खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा, तकनीकी दक्षता और खेल भावना का शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राजस्थान की भिवाड़ी कराटे टीम ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए न केवल अपने शहर बल्कि पूरे प्रदेश का नाम गौरव के साथ रोशन किया। प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक कनिष्क यादव और अक्षिता सिंह ने जीतकर टीम को सर्वोच्च सम्मान दिलाया। रजत पदक धैर्य यादव, लक्षित सिंह और अक्षरा सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्जित किया, जबकि कांस्य पदक गौरव जोशी, देवांश चौहान, समीक्षा सिंह, शंकुत बालानेत्र, सुदान, एकांश यादव और विशाल सिंह ने जीतकर भिवाड़ी कराटे टीम की पदक तालिका को और सशक्त बनाया। प्रतियोगिता से खिलाड़ियों की सफल और गौरवपूर्ण वापसी पर भिवाड़ी ने उनके परिजनों, समाज के गणमान्य नागरिकों और खेल प्रेमियों द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और सभी खिलाड़ियों को फूल मालाओं से और शुभकामनाओं के साथ बधाई दी गई। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज़ और दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।